कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ये कि इट नीड्स टू बी डन विद। ठीक है, वो मैं सर ये लीनियंट रहिएगा। देखो फैजान, ये लीनियंसी होती क्या है, हर एक का ए आ जाए, हर एक को उतने मार्क्स मिल जाएं जितने उसको चाहिए, तो ये एक बड़ा मुश्किल काम है। ऑब्वियसली मुझे ये बात पता है बहुत अच्छी तरह से कि दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, दीज आर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। इसमें आप लोग क्लासेस ले रहे हैं, मिड टर्म भी देंगे, बड़ा मुश्किल काम है। आप लोग जिस तरह से मैनेज कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है, और आई नो ऑल दिस, एवरीवन नोज ऑल दिस। आई होप के वो आपके यहाँ ग्रेड में आपकी जब चेकिंग हो रही होगी उसमें भी कंपैशन जो है ये शो होगा। जुनैर, इंशाल्लाह। सॉरी सर, फिर से थोड़ा मसला हो गया था। नहीं तुमने खुद तो नहीं किया ना डिस्कनेक्ट, तो सॉरी की क्या बात है। चलो भाई। अच्छा सर, इसमें जो वो एक पॉइंट मिस हो गया था वो ये था कि ये जो डिजाइनिंग द मार्क, नहीं पहले तो हम बात कर रहे थे एक चीज पे, जो मैं आपके सेल्स वगैरह की बात कर रहा था कि एक तो हाँ सीजन बिल्कुल। एंड पे लगती हैं, लेकिन हाँ कुछ सेल्स इसलिए लगती हैं कि अपने कॉम्पिटिटर ब्रांड से आप जो है वो बस मार्केट में रहना चाह रहे होते हो कि उनकी अगर सेल लगी हो तो हमारी भी लग जाए। बिल्कुल ठीक है। तो मैं जिन सेल्स की बात कर रहा था वो वाली सेल्स थी कि मतलब उन्होंने अगर 7 दिन लगाई, हमने भी लगाई, अगर हमारी सेल्स अच्छी हुई है तो हम 8वें दिन भी क्यों ना उसको एक्सटेंड कर दें, हम 90 दिन भी क्यों ना। हम ये नहीं सोचते कि कंज्यूमर उसको बाय कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्या हो रहा है, कुछ क्यों हो रहा है, लेकिन बस बिक रहा है तो बेचो। ठीक है। जो वो सेल्स नहीं होती कि आप जो अपना सामान जो पीछे खत्म करना चाह रहे होते हैं, मतलब शेल्फ पे वो चीज बाकी रहती है या नहीं रहती। नहीं मैंने कहा कि ये भी एक एस्पेक्ट होता है, ये भी वजह होती है, और भी बहुत सारी होती हैं ऑब्वियसली। अब आपको अपना कंपैरेटर से compete भी करना होता है। अब पेप्सी 65 की हो जाए, अगर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं सिर्फ, मतलब तो बिल्कुल कोक को और स्प्राइट को और वो सारी कंपनीज जो ये वाली प्रोडक्ट्स बनाती हैं उनको करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो ये बिल्कुल नहीं चाहते। अच्छा, कुछ कंपनीज होती हैं जो कि इस चक्कर में पड़ता ही नहीं है, वो कहते हैं नहीं जी हम सेल नहीं करते, और कोई कंपनी कितने भी करते हैं हम वी विल मेंटेन आवर क्वालिटी, वो कहते फिर ये। तो बहरहाल इट इज अबाउट योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी, कीपिंग इन माइंड योर कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। और मैं कई दफा ये एग्जांपल दे चुका हूँ कि वो मोवेनपिक की एग्जांपल मैंने दी थी आपको एक जमाने में। मोवेनपिक जब शुरू हुई थी पाकिस्तान में, तो उनके जो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन थी, उनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इट वाज फोकसिंग ऑन बीइंग एक्सपेंसिव। उनका एड ये था, पीपल से मोवेनपिक इज एक्सपेंसिव। Wrong. Movenpick is very very expensive. Why? Because we got almonds from this country, we got chocolate from Belgium, we got pata nahi fala from there, we got this from there. So again, they focused on again they kept the customer's point of view in mind before designing this strategy. उन्होंने कहा नहीं हम तो सस्ते है ही नहीं जी, हमारा कंपेटिटर कोई है ही नहीं, हम तो महंगे उन्होंने हैं। बोल दिया कि पर्टिकुलर चंक के लिए अवेलेबल है। एग्जैक्टली, हम तो है ही महंगे। मतलब आप कर लें कुछ, आप सस्ती आइसक्रीम खाना चाहते हैं आप सस्ती खा लें। मोवेनपिक इज एक्सपेंसिव। मोवेनपिक जो है ना वो आप जैसों के लिए नहीं है बेसिकली। जो समझते हैं कि मोवेनपिक महंगी है उसके लिए मोवेनपिक नहीं है। दिस इज व्हाट दे। अच्छा, अब उन्होंने कस्टमर के जहन में क्या क्रिएट किया, एक उन्होंने वांट क्रिएट कर दी कि यार नहीं मोवेनपिक खाएं, हम भी तो खा सकते हैं मोवेनपिक। तो उसकी वजह से मोवेनपिक जो है वो और ज्यादा चली। ठीक है, तो बहरहाल डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज नहीं, वी आर फोकसिंग ऑन रिलेशनशिप मार्केटिंग। हम रिलेशनशिप कैसे एस्टैब्लिश करते हैं, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम अपने जहन में रख के अपना फोकस बना के मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिजाइन करेंगे तो ऑब्वियसली दैट वुड हेल्प इन क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप विद द कस्टमर। आगे चलो। ट्रू। अच्छा सर, अब एक एग्जांपल है कि जैसे वाइल्ड डिजाइनिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, जब भी एक प्रोडक्ट की डिजाइनिंग वगैरह चल रही हो तो कंपनीज जो है वो सोशल साइंटिस्ट वगैरह को इन्वॉल्व कर सकते हैं कि जो कस्टमर्स कंज्यूमर्स वगैरह के बिहेवियर और उन सब चीज़ों को जो है वो समझ सकते हैं, क्योंकि वो इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, ये वो ह्यूमन नेचर को समझते हैं और सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से ये है कि जो सोशल साइंटिस्ट वगैरह को जब आप इन्वॉल्व करते हैं तो आपके इंजीनियर्स वगैरह को जो वो हेल्प हो जाती है कि वो एक सर्टेन काइंड जो फीचर्स और फंक्शंस हैं जो कस्टमर को फ्रस्ट्रेट करते हैं वो उस चीज़ों को एलिमिनेट वगैरह कर सकते हैं जब भी कोई नया प्रोडक्ट की डिजाइनिंग वगैरह हो रही हो। तो ये भी एक चीज़ है जो कंपनीज कर सकती हैं। अब इसकी एग्जांपल्स कुछ इस तरीके से हैं कि जो यहाँ पर है कि एफर्ट्स मेड बाय कंपनीज, कुछ कंपनीज ने इस हवाले से वाकई जो है वो एफर्ट्स वगैरह किए हैं और कुछ काम उन्होंने किए हैं। जैसे सोनी ने जो है वो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट वगैरह को जो है वो अपनी टीम में शामिल किया है कि जो उस कंज्यूमर्स के कल्चर वगैरह को, सारी चीज़ों को समझते हैं। इस तरीके से एक कंपनी है शार्प, उन्होंने सोशियोलॉजिस्ट वगैरह को ऐड किया है कि अपनी प्रोडक्ट डिजाइनिंग से पहले वो सोशियोलॉजिस्ट वगैरह से पूछते हैं कि भाई किस तरीके से प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा, कंज्यूमर किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ों से उनको जो है मतलब वो लग रहा है कि वो वाकई कंज्यूमर्स के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं और उनको समझने में। तो यहाँ भी वो रिलेशनशिप बिल्ड करने वाली बात आती है। अच्छा, ये पता है तुम्हें कि एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है?
सर तुमने लिखा कहा था ना, मैंने तुमने कहा ना कि जी एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट को उन्होंने शामिल किया है। व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी बाय द वे? सब बस बता रहा हूँ, बता रहे हो? नहीं वो तो मुझे पता है, लिखा तुम था अभी मैंने वो अपना नोट पे। हाँ बताओ क्या होती है सर एंथ्रोपोलॉजी? ह्यूमंस बिहेवियर को पढ़ना और उनको समझना। ठीक है, सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर को नहीं, ह्यूमन बिहेवियर के साथ साथ हाउ ह्यूमंस ये इंटरैक्ट सोसाइटी। इन सोसाइटी, इन ग्रुप्स। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स हैं एंथ्रोपोलॉजी की। सोशल एंथ्रोपोलॉजी भी है, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी होती है, बिहेवियरल एंथ्रोपोलॉजी होती है। ठीक है, जिसमें आप हाउ इंडिविजुअल्स बिहेव इन ग्रुप्स, यानी एज अ सोसाइटी जो सोशल नॉर्म्स बनते हैं ना, उनमें क्या किस तरह से बनते हैं वो सोशल नॉर्म्स, पीपल जो बिलीव्स बनते हैं सोसाइटीज के, वो कैसे बनते हैं। दिस इज व्हाट द स्टडी ऑफ ऑल ऑफ दीज फिनोमेना इज एंथ्रोपोलॉजी। तो ये बड़ा जबरदस्त, बहुत पावरफुल सब्जेक्ट होता है ये। और एक और तुमने बात की कंज्यूमर बिहेवियर की। कंज्यूमर बिहेवियर तो वैसे आईबीए में, एमबीए पे, एमबीए में भी पढ़ाया जाता है, और इट इज आल्सो वेरी वेरी पावरफुल कोर्स, वेरी पावरफुल कोर्स। और कंज्यूमर बिहेवियर भी सारी साइकोलॉजी की जो थ्योरीज हैं उनको फ्रॉम अ कंज्यूमर पर्सपेक्टिव पढ़ता है, यानी कंज्यूमर सेंटर्ड, समझ लीजिए कि मार्केटिंग, कंज्यूमर सेंटर्ड बिहेवियर, ये सारी चीजें कंज्यूमर बिहेवियर में आती हैं। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर भी बड़ा पावरफुल सब्जेक्ट है। ठीक, मैंने पढ़ा हुआ है इसलिए बता पा रहा हूँ। सर आपने तो पढ़ा वही होगा। ये क्यों पढ़ा हुआ होगा भाई मैंने? बहरहाल आगे चले। अच्छा, नहीं मैंने इसलिए पढ़ा था, मैंने एक एक्स्ट्रा कोर्स के तौर पे आईबीए में, बहुत पुरानी बात है, क्रिस्टा डिसूजा से समर कोर्स लिया था एक, विदाउट एनी क्रेडिट। बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, पता नहीं कब की। तो उस वक्त मैंने कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा, 2002 की बात। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सर, उसके बाद जो है वो कुछ कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स वगैरह हैं, वो भी इस हवाले से सारी जो वो चीज़ें करते रहते हैं कि कितना वो फीचर उसमें ऐड कर सकते हैं अपने जो वो टेक्नोलॉजी वगैरह में, कि जो वो जितना वो यूजर फ्रेंडली जो वो फीचर्स इंट्रोड्यूस करेंगे उतना जो वो कंज्यूमर्स को उस हवाले से फायदा हो जाएगा। इसी तरीके से जो है वो ऑटोमोबाइल कंपनीज जो हैं वो भी जो है वो इस तरीके से लेके चलती हैं चीज़ों को, कि लेट से एक ब्रांड होता है वो कहता है कि भाई हम आपकी सेफ्टी का जो वो ख्याल रखेंगे, कि मतलब हम ड्राइव तो आपको मतलब कोई भी गाड़ी दे सकती है, लेकिन हमारा मेन पर्पस आपको जो है वो सेफ्टी देना है, कि मतलब खुदा ना खास्ता कोई चीज आगे पीछे हो जाए तो उसमें ट्रैकिंग कंट्रोल आ जाता है और जो वो एयर बैग्स वगैरह ये सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। अच्छा, हमारे यहाँ तो फिर भी मेहरानी बिकती है, उसका क्या करें? सर वो तो मसला ये है कि एक प्राइस रेंज में हमने एक ही गाड़ी रखी हुई थी बहुत टाइम तक, मतलब उस अच्छा, प्राइस रेंज में कोई और गाड़ी फॉल ही नहीं करती थी और ना कोई ठीक है, कंपटीशन था उसका। लेकिन डेफिनेटली अब जब उन्होंने मेहरान बंद किया तो आपको नजर आ रहा है मार्केट चेंज हो रही है, पूरा एक डिफरेंट एक शेप में जा रहे हैं हम लोग। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है वो इसके अलावा जो वो एक है अमेरिका ऑनलाइन, उसने एक सॉफ्टवेयर वगैरह डिजाइन किया, मतलब ये वो बात कर रहा हूँ कि टेंजिबल टूल्स टू कंट्रोल द फ्रस्ट्रेशंस। अब जैसे मुझे अगर सर्टेन जगह से ईमेल्स आ रही है और बार बार प्रमोशनल ऑफर्स आ रही है और मुझे वो नहीं देखनी, तो पहले टाइम था कि जब आप उस चीज को रोक नहीं पाते थे, मतलब अनसब्सक्राइब करने का कोई ऑप्शन नहीं होता था, लेकिन फिर अमेरिका ऑनलाइन ने इस चीज को इंट्रोड्यूस किया कि भाई आप उस चीजों को जब ब्लॉक कर दें और मतलब फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। अगर मुझे अपने मेल सिस्टम में वो कैटलॉग जो सारी चीजें मुझे ऑफर हो रही है मुझे वो नहीं देखना, मैं उससे फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, तो आई कैन डेफिनेटली ऑप्ट स्टॉप आउट, दैट, आई कैन ऑप्ट आउट आउट, आउट। ठीक है। फिर जो है वो अब जैसे बात हो अच्छा, रही थी जी। नहीं चलो खैर बात पूरी करो। नहीं नहीं सर आप कह लें। नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि देखो ये तो इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजिंग है ना, जिससे यू कैन ऑप्ट आउट। अब आप बिलबोर्ड से कैसे ऑप्ट आउट करेंगे? अब आपको सर मस्जिद ऐसी के तो बाहर ऐसी आप, बहुत सारी चीजें हम नहीं कर सकते ऑप्ट आउट, वो हाँ देखना हमारे लिए मतलब लाजिमी हो जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। तो फिर बिलबोर्ड्स की जो भरमार थी, खैर एक जमाने में, अब तो खैर हमारे शहर में नहीं है, लेकिन दुनिया में बहुत सारी जगहों पे ऐसा है कि बहुत सारे बिलबोर्ड्स लगे हुए, एंड यू आर वेदर नोइंगली और अननोइंगली, विलिंगली और अनविलिंगली, यू आर इफेक्टेड बाय दोज मैसेजेस। ठीक है, आपके ट्रू। इर्द गिर्द जब इतना सब कुछ इतने मैसेजेस हो ना, तो यू आर इफेक्टेड बाय इट, एंड कंपनीज नो दिस। दैट इज व्हाई ये they invest so much on these billboards and all these advertising। आप देखें वो पोस्टर्स, और मस्जिदों के बाहर भी वो पम्फलेट्स जो है वो बांटे जा रहे होते हैं मुख्तलिफ चीजों के। तो जो ह्यूमन बीइंग्स है ना, दे आर अफेक्टेड बाय ऑल सच थिंग्स, एंड दैट इज व्हाई ऑल दिस एफर्ट इज बीइंग पुट इनटू बाय कंपनीज इनटू दिस। अच्छा, ये एक और बात है कि वो एफर्ट जो है वो अच्छे डायरेक्शन में है या नहीं है, हम इस पे बहुत बात पहले भी कर चुके हैं, हम कर भी सकते हैं, बट टुडे
when we are in an era of targeted marketing, companies also need to make sure कि वो ऐसी मार्केटिंग करें जो कि कंज्यूमर के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग हो, रादर देन कि वो सिर्फ अपना ही फायदा सोच रहे हो. इट इज अबाउट म्यूचुअल बेनिफिट. एंड अगेन मूविंग वन स्टेप अहेड, इट इज अबाउट थिंकिंग कि कंज्यूमर का बेनिफिट कैसे हो और आपका अपना बेनिफिट तो एज अ बाय प्रोडक्ट आपके पास आ ही जाना है, क्योंकि जब कंज्यूमर आपकी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगा फॉर देयर ओन बेनिफिट तो आपका बेनिफिट तो होना ही होना है. बिल्कुल ठीक है जी. सर, यहाँ वही बात आ गई, कंपनीज जो है वो ये दिखाती हैं कि हम अपना प्रोडक्ट बनाई जो है वो इसलिए रहे हैं, यार बेच ही इसलिए रहे हैं कि जो है वो कंज्यूमर का फायदा और उसकी नीड पूरी हो, जबकि ये बात नहीं है. असल बात ये है कि आपको पैसा कमाना है और आपको वो चीज उनको बेचनी है. तो आप ये बताओ कि आप दूसरों से अच्छे कैसे हो. हाँ बिल्कुल. अच्छा, आप ये सारे इनिशिएटिव्स उन्होंने सबने ले लिए, लेकिन इसके बाद एक सवाल क्रिएट होता है कि आर दीज इनिशिएटिव्स अंडरटेकन विद अ जेन्युइन कंसर्न फॉर कंज्यूमर्स इमोशनल वेलबींग, या बस ये दिखावे के लिए सारी चीजें हो रही हैं. तो ठीक है. ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब मेरे ख्याल से कोई भी दे नहीं पाएगा, क्योंकि बाहर तो उनको एफर्ट्स दिख रहे होंगे आपको, लेकिन इंटरनली उनकी क्या चल रही है चीजें किसी भी कंपनी के अंदर वो नहीं पता चल सकता. ठीक है. बहरहाल उसके बाद जो है वो फिर आती है बात प्राइवेसी की, कि जो है वो सर्टेन एक एग्जांपल थी जो कि जो वो पिछले जो जब इश्यूज बता रही थी अनफाल, तो उसके अंदर पीछे आती है कि एक आदमी होता है, वो इसके अंदर जो एग्जांपल देता है अपनी, बोलता है भाई मैंने जो एक फलां कंपनी के जो है वो फॉर्म वगैरह सर्वे का पार्ट बन गया था, मैंने अपनी कुछ डिटेल्स वहाँ पे शेयर कर दी थी. तकरीबन 6-7 महीने बाद मुझे एक फलां नंबर से कॉल आती है और एक दूसरी कंपनी को मेरी सारी डिटेल्स पता है. तो मैं परेशान हो गया कि भाई ये कैसे उनको मेरी डिटेल्स पता है. तो उन्होंने जब वो वापस बैक ट्रैक किया, वहाँ पे कॉल वगैरह की उनके कस्टमर जो है वो सपोर्ट पे, उन्होंने बड़ी जो है वो हाथ पैर मारने के बाद जो है बोला कि हमें फलां कंपनी से डेटा मिला है. उसने फिर उस कंपनी को अप्रोच किया, उसने बोला मैंने फलां कंपनी से डेटा लिया. इस तरीके से चेंज चलती गई और वो पहुंच नहीं पाया आखिर तक कि आखिर इनिशियली वो डेटा गया कहाँ से था. तो उस पर उसको बड़ा एक वो महसूस हुआ कि भाई मुझसे मेरा डेटा लिया गया था इस फलां कंपनी के लिए और फलां प्रोडक्ट के बारे में मुझसे डिटेल्स मेरी ली गई थी, लेकिन उसको बगैर मेरी इजाजत के आगे जो है प्रोवाइड कर दिया गया. बिल्कुल ठीक. तो दैट इज अ वेरी बिग लूप होल कि मतलब आप रिलेशनशिप कायम करना चाह रहे हो और आप अगर उस प्राइवेसी को जो है वो नहीं इंपॉर्टेंस दे रहे, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एक सेटबैक होगा आपके लिए. बिल्कुल ठीक. बिल्कुल ठीक. आप इसी में आगे आपको कस्टमर की प्राइवेसी का भी ख्याल रखना है, आपको हर तरह की बिल्कुल बिल्कुल. अब इसमें एग्जांपल आती है कि if a company routinely asks its customer for sensitive information but doesn't put that information to use, it should stop asking that. अगर मुझे जो वो इन्फॉर्मेशन से कोई काम ही नहीं है या मैं इन्फॉर्मेशन लेके बस रखे ही जा रहा हूँ, तो बहुत सारे कंज्यूमर्स का सवाल होता है कि ये मतलब वो समझ ही नहीं पाते कि हमसे इन्फॉर्मेशन ली क्यों जा रही है. बिल्कुल ठीक. तो कंपनी को चाहिए कि वो इन्फॉर्मेशन लेना बंद कर दें अगर उनके काम की नहीं है तो. फिर इसके बाद लास्ट चीज आती है कि ऑनेस्टी होनी चाहिए, कि आपके इंटेंशंस क्या है और आपकी मेन जो है वो चीज यही होनी चाहिए कि जो है वो हम कंज्यूमर को जो है वो मतलब उनके साथ हम सिंसियर है. रिलेशनशिप बिल्ड करने की बेसिक चीज ये होती है कि सिंसियरिटी होनी चाहिए आपके अंदर और आपका मोटिव्स क्लियर होने चाहिए. लेकिन यहाँ थोड़ा उल्टा चले जाते हैं हम लोग. ठीक है. इसके बाद अब आ जाती है ये चीज के अटेनिंग इंटीमेसी. आप इतनी सारी चीजें तो बता दी कि भाई हाउ टू लाइक अटेन इंटीमेसी और सारी चीजें जो पूरी बातें चल रही थी कि किस तरीके से इस चीज पे हमें काम करना है, लेकिन आप वो सब चीजें कर भी लें तो उसके बाद भी इसकी गारंटी नहीं होती कि आप जो है वो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर लेंगे, क्योंकि आपने एक एफर्ट किया, लेकिन डेफिनेटली ये टू वे रिलेशनशिप है. ये नहीं हो सकता कि कंपनी ने एक चीज कर दी तो डेफिनेटली कंज्यूमर जो है वो उनके जाल में आ जाएगा और वो बोलेगा नहीं बस अब तो रिलेशनशिप बन गया. इस तरीके से नहीं हो सकता. कंज्यूमर का भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बहुत डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ जो है वो ग्रुप्स हैं जो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं हर चीज को देके. तो कंपनीज को कुछ बातें ये समझनी चाहिए कि वो जो उनका एक अनरियलिस्टिक गोल है कि वो अपने हर कंज्यूमर के साथ एक मतलब अगर एक उस जैसे हर एक बंदे के साथ जो है वो अपना एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, तो ये इम्पॉसिबल बात है. कंपनी से पता नहीं क्यों अपना एक गोल माइंड में बनाया हुआ है कि अगर फला बंदे ने मेरा ये जो है वो चीज प्रोडक्ट यूज की है तो मेरा उससे लिंक बन चुका है. ऐसा नहीं होता है. बहुत दफा जो है ट्रायल एंड टेस्टिंग पे आपके प्रोडक्ट यूज हो रहे होते हैं. मतलब मैं गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने प्रोडक्ट उठा लिया, जरूरी थोड़ी है मुझे उस कंपनी के साथ अपनी जो वो चीजें रखनी है या मुझे उसके साथ लॉयल्टी दिखानी है. ठीक है. ये एक जो है वो स्टैंडर्ड है जो कंपनीज को अपना छोड़ देना चाहिए कि मतलब वो एक उस जिद में लगे हुए हैं जो कि कभी पूरी हो ही नहीं सकती, कि वो एक एक कस्टमर को जो है वो टारगेट कर लें. इस तरीके से नहीं हो सकता. नहीं हो सकता. अच्छा, इसमें एक पॉइंट है कि ट्रू कस्टमर इंटीमेसी रिक्वायर्स अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट इन व्हिच कंपनीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर यूज्ड इन द कोर्स ऑफ द कस्टमर्स डे टू डे लाइव्स. वही बात आती है कि सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचने की हद तक आपने नहीं देखना है, उस कस्टमर की डे टू डे लाइफ पे उस प्रोडक्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो सब चीजें भी शुड बी जो है वो कंसर्न अबाउट द डे टू डे लाइफ ऑफ द कंज्यूमर.
ठीक है, इसमें मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। इसमें पता ही, आपको पता भी हो शायद, डव सोप जो है वो इनिशियली वाज, डव सोप इस्तेमाल करते हैं आप लोगों में से कोई इस्तेमाल करता है? जी जी, तुम तो सभी कुछ इस्तेमाल करते हो मुझे लगता है। वही तो कह रहा हूँ, मैं गया जो समझ आया लेके आ जाता हूँ, अच्छा ठीक है। लॉयल्टी दिखानी नहीं है किसी के साथ। अच्छा, लॉयल्टी दिखानी नहीं है किसी के साथ। अच्छा देखो, डव सोप जो है ना, इनिशियली इट वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स। अच्छा ठीक है, फैक्ट्री वर्कर्स, वो फैक्ट्री वर्कर्स जो कि काम करते थे पूरा दिन भर, और उसमें फिर उनके हाथ सख्त हो जाते थे, एंड इन ऑर्डर फॉर द मॉइस्चर टू बी रिज्यूम्ड एंड रिटेन्ड, उनके लिए डव सोप इस्तेमाल किया, इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन हुआ ये, कंपनी ने जब ये ऑब्जर्व किया कि जी लोग तो, ये तो फैक्ट्री वर्कर्स तो डव इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी जो प्राइस रेंज है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही है, और ये घरों में ज़्यादातर खवातीन इस्तेमाल कर रही हैं टू रिटेन मॉइस्चर। ठीक है, क्योंकि इस साबुन के इस्तेमाल करने से उनकी स्किन ज़रा बेहतर हो रही है। तो व्हाट दे डिड वाज दे again understood the context in which their products were being used by the customers in their day-to-day lives, और उन्होंने ये समझा कि जी कंज्यूमर बिहेवियर तो ये है, we need to change our strategy. So what they did, they repackaged and rebranded that soap and relaunched the same soap, or for a different consumer market, for a different target audience, और वही सोप जो है वो आज तक चलता चला आ रहा है। अच्छा, इसी तरह से जो ये विम है ना, विम या क्या क्या है ये, विम है, विम बेसिकली, विम वाज बेसिकली अ डिश वॉशिंग, नो सॉरी, इट वाज बेसिकली अ डिटर्जेंट, मतलब कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होने वाला था पाउडर या साबुन या जो भी था इनिशियली। लेकिन लोगों ने उससे बर्तन धोने शुरू कर दिए, तो उन्होंने उसी को रीब्रांड कर दिया, उन्होंने कहा ये बर्तन धोने का ही साबुन है, हालांकि था वो नहीं, कुछ और था। So again, when you have an understanding of the context in which your products and services are being used by the consumers, you go by that way. क्यों? क्योंकि obviously जिसमें customer का फायदा है, जिसमें consumer का फायदा है, उसी में ही आपका फायदा हो रहा होता है। So that is what is very important, that you keep an eye on how customers are using your products and services. ट्रू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सर चीज आती है कि रिलेशनशिप मार्केटिंग को आप मेजर किस तरीके से करेंगे, क्या स्टैंडर्ड है जिसके बेसिस पे आप जो है वो डिसाइड करेंगे। तो सवाल आता है कि भाई इज इट ऑल अबाउट जस्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कि अगर मेरे प्रोडक्ट से कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है और उसकी नीड पूरी हो रही है तो क्या दैट इज ऑल। तो नहीं, वो चीज नहीं होती, क्वालिटी ऑफ लाइफ को देखना होता है कस्टमर्स की, कि उनको उस चीज से फायदा होता है नहीं होता। अब इसकी एग्जांपल ऐसे कि एक जो है वो टेलीफोन वाली कंपनी थी, मतलब उनके वो सेट्स वगैरह होते थे, इसमें आर्टिकल में एग्जांपल है, एक जो है वो खातून थी, उनको जो है वो आंसरिंग मशीन पे, मतलब उनकी वो कॉल्स वगैरह रिकॉर्ड हो जाती थी जब वो घर पे नहीं होती थी। इनिशियली तो उनको वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि उनकी वो 10-12 जो कॉल्स आ रही हैं, वो मैसेजेस रिकॉर्ड हो रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनके लिए वो एक फ्रस्ट्रेशन बन गई कि जब भी वो कहीं से बाहर से आती हैं, घर पे आती है, तो उनको पहले अपना आधा 1 घंटा वहाँ बैठना है फोन के पास, आंसरिंग मशीन से सारी वो चीजें सुननी है कि भाई किस किस बंदे ने उसको कॉल किया, फिर उसको कॉल बैक करना है। एक पॉइंट है जब वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गई कि उसने बोला कि मुझे सर्विस यूज ही नहीं करनी। तो हमने उनको सॉल्यूशन, एक शॉर्ट टर्म में तो उनको अच्छा लग गया वो चीज के भाई जो अच्छी बात है, ठीक है, उनको मैसेजेस मिल रहे हैं और वो कहीं बाहर जा रही है तो मैसेज उनके स्किप नहीं हो रहे। लेकिन इन द लॉन्गर रन वो आंटी उसी चीज से जब वो फ्रस्ट्रेट हो, तो हमने जब वो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और इन सब चीजों को नहीं नोट अच्छा, किया, हमने फिर। वो तुम्हारे पास तो कॉल्स भी काफी आती होंगी, तो तुमने कॉल वेटिंग फीचर फोन का इस्तेमाल करते हो तुम? जी जी करते हैं। तो बाज दफा उलझन नहीं हो रही होती, आप बात कर रहे हैं किसी से, बीच में बजे जा रहा है टूं 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 टूं, और टूट टूट होता रहता है सर, क्या है कर ना? सकते हैं। तो नहीं, तो बाज दफा उलझन भी होती है ना, आप बड़ी इंपॉर्टेंट किसी से बात कर रहे हैं, बीच में किसी की कॉल आ रही है और वो बार बार कॉल किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। बिल्कुल। ठीक है, तो तुम्हारे साथ तो बहुत होता हुआ ये, लेकिन ये कि फिर भी आप बंद कर सकते हैं उस सर्विस को। तो ये बिल्कुल उसी से रिलेट करती हुई मुझे चीज याद आई, तो मैंने आपसे शेयर कर दी। जी आगे चलिए। अच्छा सर, कुछ स्टडीज हैं जो ये बताती हैं कि एडहॉक सर्विस जो आप लोग करते हैं, छोटे मोटे हम मार्ट वगैरह में जाते हैं, वहां से निकल रहे होंगे, प्रोडक्ट बाय करते हैं, छोटा सर्वे कर लिया और भाई प्रोडक्ट से आप सेटिस्फाइड है या नहीं है, बस एक आध सवाल किया और उससे जो उसके बेसिस पे वो अपने प्रोडक्ट को जो है वो आगे उनकी मार्केटिंग और उसकी जो प्रोडक्शन है उसको उस पर बेस कर देते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म स्टडीज ये बता, मतलब लॉन्ग टर्म जो स्टडीज होती हैं वो बेहतर तरीके से काम कर सकती हैं बनस्पत इसके जो शॉर्ट टर्म सर्वेज हो रहे होते हैं। शॉर्ट टर्म सर्वे से आपको सारी डिटेल्स एक कस्टमर के बारे में पता नहीं चलती। वो उस वक्त तो चलो जब उसने बोल दिया कि भाई ठीक है, जान छुड़ाने के लिए भी बहुत बाज़ औकात लोग जो है बोल देते हैं कि ठीक है। जैसे आप एग्जांपल ले लें, हम कहीं खाना खाने जाते हैं, हमारे पास एंड में आ जाते हैं कि भाई आप जो है रिव्यू दे दें या एक पेपर लेके आ जाते हैं।
हम अपनी जान छुड़ाने के लिए हम उनको अच्छा अच्छा लिख के देते हैं, क्योंकि अगर हमें पता है अगर उन्होंने कुछ भी बुरा लिखा है, कुछ किया, तो उन्होंने सुधरना तो नहीं है, लेकिन फौरन रोते हुए आ जाएंगे, बोलेंगे नहीं हमारे मैनेजर हमें जो है वो सुनाएंगे, ये करेंगे, आप जो हमसे ये कंपनसेशन ले लें और जो है वो उसको अच्छा कर दें। तो दैट इज जस्ट यूजलेस। आपने लॉन्ग टर्म में उस चीज को समझा ही नहीं कि कस्टमर को वो चीज पसंद क्यों नहीं आई, क्या नहीं हुआ, आपने बस अपने अपने रिव्यूज अच्छे बनाने के लिए उस चीजों को जो है वो निपटा दिया। अच्छा सर, आप कंक्लूड करते हैं। जी कीजिए। रिलेशनशिप मार्केटिंग एज इट इज करंटली प्रैक्टिस हैज नॉट ब्रॉट अस क्लोजर टू कस्टमर, इट हैज सेंट अस फार्दर। वही सारी बात है, रिलेशनशिप मार्केटिंग का मेन मकसद ये डीप ले आए और मतलब एक अच्छा 1-to-1 रिलेशनशिप चले, लेकिन बिल्कुल उसका बरक्स उससे उल्टा हो गया है कि जो है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कस्टमर्स और दूर हो गए उस चीज से, और वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कि मतलब इसके अगेंस्ट, इस मार्केटिंग के अगेंस्ट वो बायकॉट हो रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं। यूएसए वगैरह का के बारे में बातें हुई हुई थी आर्टिकल के अंदर। हमारी मार्केट में तो खैर ऐसा जितना नजर नहीं आता है बायकॉट सारी चीजें, लेकिन वहाँ ये चीजें बहुत होती हैं कि ईमेल से अपने बायकॉट रजिस्टर्ड होते हैं, कहीं जो है वो छोटे मोटे वो स्टैंड वगैरह बना के कर देते हैं, लोग खड़े हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं अपनी कंपनीज के बाहर उस तरीके से। उसके बाद जो है वो जो मार्केटर्स होते हैं उनका एक बहुत अहम किरदार होता है कि वो कंपनी और कंज्यूमर के बीच में जो है ब्रिज होते हैं। अगर वो सही से उस चीज के बारे में काम नहीं कर रहे होंगे तो डेफिनेटली जो है वो चीज आगे नहीं चलेगी। बहुत सारी कंपनीज है उन्होंने अपनी मार्केटिंग जो है वो दूसरी किसी कंपनी को आउटसोर्स की होती है, सब चीज होती है, तो उनका काम है कि वो कंज्यूमर्स को समझें और फिर कंपनी को जो है वो, क्योंकि जो मार्केटर है वो कंज्यूमर का रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसको टू वे कम्युनिकेशन रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ बस एक ही तरफ से चीज आ रही होती है और कंज्यूमर्स पे चिपकाई जा रही होती है कि नई ऐड आ गई, नई ऐड आ गई, नई चीज आ गई, बस बेचते रहो। लेकिन कंज्यूमर्स का पॉइंट ऑफ व्यू कभी वापस जो है वो कंपनीज तक पहुंचाया नहीं जाता। मतलब मेजोरिटी ऑफ द केसेस में, कहीं कहीं कोई कंपनीज कर भी रही हैं, तो उससे नहीं कह रहे हम कुछ। ठीक है, यहाँ पे ये चीज हो गई। लास्टली कंपनीज ने जो है वो इस बात का एहसास उनको करना, इट्स हाई टाइम दैट कंपनीज रियलाइज दैट दे हैव टेकन एडवांटेज ऑफ वर्ड्स फॉर लॉन्ग इनफ। उन्होंने अल्फाज की जो है वो लिफाजी के बारे में बहुत फायदा उठा लिया है, लोगों से सब चीजें कर ली हैं। इट्स टाइम टू थिंक अबाउट एंड एक्ट ऑन व्हाट बीइंग अ पार्टनर इन अ रिलेशनशिप मीन्स। कंपनीज ने जो है वो बस वन वे चीज को चलाए जा रहे हैं, लेकिन नाउ इज द टाइम पे जब उनको इस चीज को समझने की जरूरत है कि रिलेशनशिप इज अ टू वे थिंग, वो एक तरफ से नहीं चलाया जा सकता। तो आपने अगले को भी समझना है, सब कुछ करना है, उनकी इनसिक्योरिटीज, उनकी सारी चीजों को समझ के, और उस हवाले से जो है वो फिर आपने अपने प्रोडक्ट को लेके चलना और रिलेशनशिप को कायम करना है। तो बस दैट इज इट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक मिनट ये जरा रहने देना, मैं लिख लूं। आर्टिकल का नाम क्या था तुम्हारे? ये रहा। कोई किसी को क्वेश्चन करना है विद रिगार्ड टू द आर्टिकल प्रेजेंटेशन? एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस पार्टिसिपेंट्स? जो कि कोई 13 के करीब पार्टिसिपेंट्स हैं, मुझे हटा के सबके सब खामोश हैं। फैजान ने माइक खोला अपना। नहीं सर, नहीं कोई सवाल नहीं। कोई सवाल नहीं। और चलो कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर बंद करते हैं, नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। जी सर, हमें कितने क्वेश्चंस देने हैं अपने आर्टिकल के? 5 क्वेश्चंस देने हैं आपको। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। ठीक है। हाँ फैजान, नेक्स्ट किसके है भाई? सर मोहसिन और हमजा लोगों की। कहाँ है मोहसिन? हमजा और ठीक है। मोहसिन? हेलो। जी मोहसिन। नहीं सर, मैं हमजा। हमजा, हाँ हमजा जी ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके तुम वीडियो भी खोलो हमजा। सर वीडियो नहीं पॉसिबल अभी, आई गेस। क्यों? तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं आएगी? नहीं तुम्हारे नहीं पास सर, तो वो वीडियो बना हुआ ही नहीं आ रहा।
हाँ एक्चुअली मैं होम पीसी से कनेक्टेड हूँ, उसका वो नहीं है लाइक वेबकैम अच्छा टाइप। चलो ठीक है। ओके हम तो नजर आ रहे हैं ना तुम्हें? जी जी आ रहे हैं आप नजर। हाँ। Okay, so hello everyone. Mohsin Mustafa Suratia, and I will be going to present on our topic, which is why ये CRM मुस्तफा projects. मुस्तफा सराठिया कहाँ है? आपके दिल Sir में है आ सर। जाएगा. हाँ? Sir आ रहा है. He's on the way. वे ऑन द वे वेयर ऑन द वे क्या क्या मतलब? On the way here on the meeting. वैसे वो किसी क्लास में नहीं आया है और उसके कमेंट देख लो फेसबुक पे, पता नहीं हर जगह ही चल रहे हैं। ठीक है. So our topic is why CRM projects fail and how to make them more successful. इसका आर्टिकल मैं खोल के दिखा देता हूँ. Here is the article. ठीक है. That is the article. Okay. Well, so the real question is why CRM projects fail in the first place. According to CIO magazine, 1/3 of all CRM projects fail, and there can be various reasons because of that. जैसे ओवर बजटिंग का इशू हो सकता है, डेटा इंटीग्रिटी इश्यूज हो सकते हैं, लिमिटेशंस इन टेक्नोलॉजी हो सकते हैं. However, we will be going to look on some ways in which we will see how CRM projects are not so useful. Okay, so number one thing is that CRM fails to increase companies' revenue. The primary reason why CRM fails to do that is because it puts too much, it puts too less of a focus on improving the business, in improving the sales process. But instead, it lays greater emphasis on reporting, forecasting, visibility, project delivery dates, and business intelligence. These kind of other things. मतलब CRM का focus जो है वो sales revenue generate करने में उसको कैसे टारगेट करेंगे उस पे फोकस कम होता है और बाकी अदर चीजें अदर थिंग्स पे मतलब उसका फोकस ज्यादा रिपोर्टिंग होता पे डेटा पे फोकस है. या ज्यादा है, एग्जैक्टली कस्टमर पे कम है। एग्जैक्टली. एंड बिकॉज ऑफ दैट, फॉर एग्जांपल जो प्रोफेशनल सेल्स मैनेजर वगैरह होते हैं ऑफ अ कंपनी, they find it these things, these other capabilities, they find it really useful in, like, achieving the business goals. uh, Another thing is that CRM serves a lot of masters. What is that? From C-suite executives to different departments and technological assets in a company, CRM serves a lot of masters. And one of the reasons of their failures is that they try addressing too many objectives. Author ने mention किया था कि it's very easy to come up with too many uniquely identifiable objectives in a company meeting by different people. और फिर जब इतने सारे ideas flow करेंगे तो there is a wide range of objectives to choose from. तो जब इतने सारे होंगे तो फिर CRM का जो focus है वो थोड़ा dilute हो जाता है. That is what he was trying to say. ठीक है। Okay. Lastly, what I'm going to mention is that CRM can possibly promote usage of incorrect information. अब ये कैसे है? ये ऐसे फॉर एग्जांपल के इंटीग्रेशन, जैसे कंपनी में कोई इंटीग्रेशन हो रही है एट अ टाइम, ये भी पॉसिबल है कि 20 डिफरेंट डिस्क्रीट डेटा बेसिस से आप जो है ना डेटा की इंटीग्रेशन कर रहे हैं. तो जब तो as a result it can become a burden for certain departments. For instance, just to say sales department के लिए it can be a burden uh, to examine and enter such a lot of information, ठीक है, which in result might not be useful for their actual goal. तो ऐसा रिजल्ट ये हो सकता है कि वो जो है थोड़े स्लॉपी हो सकते हैं और डेटा एंट्री रिक्वायरमेंट्स को इतने अच्छे से फुलफिल ना करें, विच इन रिजल्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसा हो सकता है कि इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी डेटा बेसिस में पुट करें. तो थोड़ी सी जो है वो ये इशू हो सकता है. दैट्स द थिंग. ओके. ठीक है बिल्कुल ठीक है। Okay, so now Mosul will carry on from now. Okay. जी मोहसिन।
मोहसिन हाँ जल्दी आओ, तुम्हारा वेट कर रहे हैं सर। जल्दी आओ, तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम सर वो पता आवाज आ रही नहीं। है मेरी? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हेलो, जी आ रही है मोहसिन, आपकी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। मुझे आवाज क्यों नहीं आ रही? तुम्हें नहीं आएगी ना, तुम्हारी आवाज, इंसान को अपनी आवाज कब आती है, दूसरे की आती है। हेलो जी हेलो, आ रही है भाई। ओके। बेसिकली जो थ्री इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं कि रीजन ऑफ सीआरएम फूड में इंक्रीज रेवेन्यू। बेसिकली सर ये फॉलो इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि जो सेल्स टीम होती है वो उसको एज अ बर्डन समझ रही होती है कि वो बोलते हैं यार ये डिस्ट्रैक्ट करिए मुझे मेरी असल जॉब से जो कि सेलिंग है, तो विच इज एक्चुअली ऑपोजिट। और है ना, वो इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे होते। लेकिन मैं ये आर्टिकल पढ़ रहा था, इसके अंदर ये स्टडी है कि नोबल टेक्नोलॉजी वालों ने करी थी, जिसके अंदर तो वो क्लेम कर रहे हैं कि 65% ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हु हैड मोबाइल CRMs achieve their sales quotas in comparison to the non-mobile CRM enabled companies. जिसमें सिर्फ 22% सेल्स किया सेल्स कोटा अचीव हुई थी, सेल्स कोटा अचीव हुआ था। और इसी तरह से integrating our marketing efforts with sales activities. So बेसिकली सर इसके अंदर सबसे जो प्रॉब्लम इसमें डिफाइन कर रहे हैं वो ये है कि लीड कन्वर्जन नहीं हो पाती क्योंकि मार्केटिंग वाले जो लीड्स जनरेट करके सेल्स टीम को दे रहे होते हैं, वो सेल्स टीम वो कहती है कि ये लीड्स हमारे काम की नहीं है। तो ये इस वजह से है क्योंकि वहां पे कम्युनिकेशन गैप है बीच में सेल्स और मार्केटिंग टीम के। अब सेल्स प्रोसेस का तो दोनों हिस्सा है, तो इट इज ये है कि कम्युनिकेशन CRM अगर ये प्रॉपर्ली यूज करें तो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होगी विच वुड लीड टू लेस कस्टमर कंफ्यूजन और बेटर लीड कन्वर्जन, ताकि इससे ये होगा कि सेल्स वालों को और मार्केटिंग वालों को दोनों को एक दूसरे के गोल्स का पता होगा, तो वो एक ज्यादा अच्छी कोऑर्डिनेशन होगी विच वुड रिजल्ट इन अचीविंग गोल्स। और और एंड में वही सेल्स इंक्रीज होगी, रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है। और सर यहाँ पर था कि अबरडीन जो कंपनीज ने है ना ये नोट किया था कि जहाँ सेल्स और मार्केटिंग टीम आपस में सिंक्रोनाइज नहीं थी वहां पर 4% ऑफ डिक्रीज था एनुअल रेवेन्यू के अंदर, वेयरएज जहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन स्मूथ थी वहां पे 20% बम था एनुअल रेवेन्यू में। तो बेसिकली इसके अंदर ये है कि इंटीग्रेशन का एडवांटेज क्या है इसके अंदर। तीसरा जो इम्पोर्टेंट जो इन्होंने दिया है वो ये है कि मैनेजर्स प्रोवाइडिंग कोचिंग टू इम्प्रूव बट नॉट रिपोर्टिंग टू इंस्पेक्ट। अब सर इसके अंदर वही वाला पहले वाले पॉइंट्स है ना, सिमिलर पॉइंट्स है कि सेल्स टीम को आपने बेसिकली है ना उसको इम्पोर्टेंस समझानी है अब टूल, ताकि वो उसमें फिक्शनल डेटा ना डालें। और जो आपकी CRM है वो सिर्फ सेल्स पर्सन तक लिमिटेड नहीं है, वो सेल्स मैनेजमेंट उसका एक इम्पोर्टेंट का भी यूज बहुत है इसमें। क्या है वो यूज क्या है, ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसकी रिपोर्टिंग के लिए आना और सिर्फ लुक आफ्टर करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए उस टूल को यूज ना करें, बजाय इसके कि वो अपने
सेल्स पर्सन के साथ कम्युनिकेशन करें, उनको एक रिलेशन उनके साथ भी बनाए, और ये कि उनको बनिस्बत इसके कि उनको एक टारगेट सेट करने के, उनकी इम्प्रूवमेंट की तरफ भी इन्हें तवज्जो दी जाए। और इससे ये है कि अब अगर सेल्स टीम को इस टूल की इम्पोर्टेंस समझाई जाएगी, बेसिकली दे वोंट बी फिलिंग फिक्शनल डेटा, जो इन रिजल्ट जैसे हम लोग देखते हैं कि हम सभी तो बैठे हैं, दराज वाला आ जाते हैं, भाई ये मेरा टारगेट है, यार अचीव जल्दी करना है आप तो ऐप हेल्प डाउनलोड कर कर दो दें, मुझे थोड़ी सी। कोड डालनी है। सर एक्चुअली में आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे मेरी आवाज नहीं आ सर। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, रही? ये मुस्तफा कुछ सुराठी आ गया ना प्रॉब्लम असल है में। मेरे एंड पे। सलामवालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर खैरियत से? बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा दोस्त प्रेजेंटेशन दे रहा है मोहसिन, उसकी सुन लो पहले, फिर अभी तुम्हारे साथ भी करते हैं जो करना है हमें। आवाज नहीं आ रही। जी सर। जी मोहसिन। अच्छा तो मोहसिन रिकनेक्ट हो रहा है। मुस्तफा सुराठी, आप कहाँ थे इतने दिन से? हेलो जी मुस्तफा, कहाँ थे इतने दिन से? सर, शुरू में पहले वीक तो सर वो मेरा लैपटॉप ठीक नहीं था। अच्छा वीडियो खोलो अपना। और सर वीडियो तो खोल नहीं सकता क्यों नहीं खोल सकते? सर, ड्यू टू अपेरेंट रीजंस। What are apparent? They are not so apparent. सर, आई एम नॉट इन currently right attire to be available for a video, to be really honest. अच्छा तो ये मत किया करो ना, कम से कम इतना तो सीरियसली लो क्लास को कि ऐसे अटायर में तो पहन के अपने आप को रखो कि तुम सर क्लास बार्बर अटेंड करो। शॉप्स वगैरह सब जो है सर बंद है। देखो आई यहाँ डोंट कोई, फील really। यहाँ तुम्हें कोई जज करने के लिए नहीं बैठा हुआ कि तुम बार बार तुम्हारे बाल बड़े हो रहे हैं या तुम्हारा शेप बड़ा हुआ है या तुम कैसी हालत में हो। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो कंप्यूटर है ना, आवाज आ रही है? इससे बात करना बड़ा मुश्किल काम है। तो अगर लोग हों सामने तो फिर ये जरा आसानी हो जाती है। सर मैं 2 मिनट में जी सर, अब video- आपकी आवाज आ रही है। हाँ अब आ रही है मोहसिन, अब आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। आप 2 मिनट ले लीजिए मुस्तफा। जी सर, हाँ मोहसिन शुरू करो। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है भाई, आ रही है आवाज आ रही है। नहीं आ रही आवाज। जी बोलिए, क्या बोलूं मैं? आप मोहसिन प्लीज। हाँ तुम तो बिल्कुल राइट अटायर में हो। तुम पता नहीं क्या समझ रहे थे कि कौन से अटायर में तुम्हें होना है, कोई वलीमे के ड्रेस में आना है तुम्हें। थैंक यू सर। हाँ तो मोहसिन। Sir, I would like to suggest कि मतलब since Mohsin is facing some internet connectivity issues, I would like to continue with his part also. And ठीक है, वी हैव नो ऑब्जेक्शंस। लेकिन तुमने पहले पढ़ा हुआ ये आर्टिकल या अभी पढ़ोगे? नहीं सर, I have already read it। और यह है कि अभी currently मुझे जिस चीज की clarity वो नहीं है, वो यह है कि मोहसिन ने कहाँ तक छोड़ा है। तो हमजा, हाँ। can you please tell me? मैंने मोहसिन को बोला था कि जो
वो वाले पार्ट्स है ना No, तुम I दोनों know के भी। about the I know about our parts. आई एम नॉट श्योर कि उसने कहाँ तक कवर अप किया, सो तुम कर लो कवर अप, इट्स नो इशू आई गेस। ओके, मैं ये है कि कंसीडरिंग के मतलब मैं मोशन का भी पूरा पार्ट समझा देता हूँ और बाकी आई हैव नो इश्यूज। ठीक है, करो, शुरू करो। जी सर। एक सेकेंड सर। तो बेसिकली मुझे लगता है कि हमजा ने जो है आप लोगों को बेसिकली पूरा समझा दिया हुआ कि व्हाट इज बेसिकली सीआरएम एंड व्हाट आर द करंट स्टैट्स के कौन से सीआरएम जो है वो कितने जो है मतलब हम इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हम होते हैं। और हम अभी ये बात कर रहे थे कि वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स जिन्होंने मोबाइल सीआरएम इस्तेमाल किया उन्होंने कितने % सक्सेस अचीव किया, और वो जिन्होंने नहीं किया उन्होंने कितने % सक्सेस रेट अचीव किया। ठीक है, और बिल्कुल सर। एनुअल, तो ये था बेसिकली, ये जो ग्राफ बता रहा है ना, ये था। आवाज जी आ जी। रही है। सो सर बेसिकली ये है कि मतलब नंबर वन थिंग जो हम लोगों को कंसिडर करनी चाहिए वाइल इम्प्लीमेंटिंग सीआरएम्स वो ये है कि सर सीआरएम जो है वो बेसिकली आपके लिए मतलब जो है वो रेवेन्यू इंक्रीमेंट का एक टूल है। इट्स नॉट जस्ट अ टूल जिसमें आप कस्टमर प्रोफाइलिंग करें, और मतलब इट्स नॉट जस्ट देयर फॉर मतलब कीपिंग ट्रैक ऑफ द रिकॉर्ड्स और मतलब किसने कितना खरीदा, किसने कितना टाइम लगाया, थिंग्स लाइक दैट। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल जो है वो ज़मीन.com जो है वो प्रॉपफोर्स के थ्रू जो है, प्रॉपफोर्स बेसिकली एक सीआरएम है विच दे हैव इम्प्लीमेंटेड in their company, or matlab they are tracking progresses of each and every lead through their software called PropForce. So basically again coming to the point, rethink your CRM as a tool to increase revenue. So the first and foremost thing is कि हम लोगों को CRM को एक ब्लैक बॉक्स समझने से जो है वो अब छोड़ देना चाहिए और इसको एज अ इंक्रीमेंट रेवेन्यू सॉफ्टवेयर टूल देखना चाहिए। और ये जो मैसेज है इसको इतना क्लियरली जो है थ्रू आउट द टीम, लाइक फ्रॉम सीईओ टू द सेल्स मैनेजमेंट एंड देन अगेन फ्रॉम सेल्स मैनेजमेंट टू द सेल्स टीम, इसको प्रॉपर्ली प्रोपेगेट करना चाहिए ताकि एक्सपेक्टेशंस जो है वो क्लियर हो। सर जैसा कि आपको पता है जिस तरह एक्सपेक्टेशंस क्लियर होती हैं उसी हिसाब से जो है मतलब ये कि हम गोल्स ज़्यादा बेहतर तौर पर अचीव कर सकते हैं। इसके बाद इस पॉइंट के अंदर जो मज़ीद चीज़ है वो ये है कि जब जब जो है आपकी सेल्स टीम वो किसी भी कस्टमर से जो है मतलब कांटेक्ट के अंदर आती है, तो मतलब जितनी भी आपकी कंपनी की एसओपीज है रिगार्डिंग सेल्स साइकिल, जिसमें सेल्स लीड जनरेशन हो गई, डील क्लोजिंग हो गई, वो सारी जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं वो सब एग्जीक्यूट सेल्स टीम करती है जब जब वो कस्टमर्स के साथ कांटेक्ट के अंदर आती हैं। तो अगर हम सीआरएम को भी इसी उस पर लें कि फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द सेल्स साइकिल अगर हम प्रॉपरली इनपुट नहीं करेंगे डेटा सीआरएम के अंदर, तो हमें इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो है मतलब एक ट्रांसपेरेंसी और मतलब इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिवली है वो नज़र नहीं आएगी। तो अगर हम जिस तरह सेल्स साइकिल को बहुत ज़्यादा मतलब होलिस्टिक वे के अंदर हम देखें तो मतलब सेल्स साइकिल जो है वो सेल्स टीम की एक मतलब ओढ़ना बिछोना होता है, तो उसी तरह अगर हम सीआरएम को भी प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करवाएं और उसकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो क्लियर करवाएं सेल्स टीम को, तो ये है कि इसका बेहतर तौर के ऊपर जो है मतलब रिजल्ट सामने आ सकता है। और जब सेल्स टीम्स की जितनी भी कंपनसेशन होती है वो बेसिकली टारगेट ड्रिवन और रेवेन्यू ड्रिवन होती है। तो मतलब मेकिंग देम श्योर एंड मेकिंग देम रियलाइज कि जब तक आप अपने रेवेन्यूज को मीट नहीं करेंगे आपकी कंपनसेट नहीं हो जाएगा, और आपकी कंपनसेशन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद सीआरएम। तो मतलब इस तरीके से जो है हम सीआरएम की इम्प्लीमेंटेशन को मजीद बेहतर कर सकते हैं। Am I clear, sir? हेलो जी हेलो। बिल्कुल, जी बिल्कुल मुस्तफा। जी सर। So the second point is which states like integrate, I'm not sure मोहसिन आप जो है वो मतलब हमजा मोहसिन स्क्रीन शेयर कर रहा है? हाँ, मेरे पास तो आ रही है स्क्रीन। जी सर। हाँ The second point is the second point is integrate your marketing efforts with sales activity. सर आप भी जिस तरह से मतलब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है मतलब वो तो ये प्रमोट नहीं करता है कि स्क्वेबल जाए बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, बट डी फैक्टो तौर पे मार्केटिंग और सेल्स टीम जो है वो मुतअद्दिद मरतबा एक दूसरे के सामने आ जाती है, जिसका हिस्टोरिकली कुछ रीजन ये है कि सेल्स टीम हमेशा मार्केटिंग को ये अक्यूज करती है कि उनको फील्ड की रियलिटीज नहीं पता,
और मार्केटिंग हम टीम हमेशा ये कहती है कि हम जो मटेरियल जितने भी कोलेटरल्स बना के देते हैं, सेल्स टीम उनको एज ऑफ लो वैल्यू कंसिडर करती है। तो सीआरएम इस रिफ्ट को, इस फ्रिक्शन को खत्म करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, सीआरएम के अंदर जो है सेल्स टीम और मार्केटिंग टीम कोलैबोरेट करके जो हाईली परस्यूएबल लीड्स हैं उनको प्रोस्पेक्ट्स के तौर पर जो है मतलब क्वालिफाई और क्लासिफाई कर सकते हैं। क्योंकि मार्केटिंग टीम का हमेशा से ये मतलब एक मतलब अलमिया रहा है कि वो सेल्स टीम को इस चीज़ का मतलब वो कसूरवार ठहराती हैं कि वो जितनी भी जो मार्केटिंग से लीड्स क्रिएट होती हैं उनको मतलब रियलाइज नहीं करती। तो अगर हम सीआरएम को प्रॉपर्ली इंटीग्रेट कर देंगे मार्केटिंग और सेल्स डेटा और टीम्स के साथ, तो उसके अंदर जो वो लीड्स जो कि प्रोस्पेक्ट के अंदर कंप्लीट नहीं हो सकती, प्रोस्पेक्ट्स के अंदर टर्न नहीं हो सकती, तो उनको हम बाकायदा तौर पर सामने ले आ सकते हैं। इसकी बहुत अच्छी मिसाल यह है कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, कंपनी ए, जिसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने 100 लीड्स क्रिएट किए हैं। टू बी ऑन द रियलिटी ग्राउंड्स 100 लीड्स डजंट मीन कि 100 डील्स क्लोज होंगी, जो कि मार्केटिंग टीम समझती है, बट दे एक्सपेक्ट कि चलो 100 नहीं तो एटलीस्ट 90 लीड्स विल डेफिनेटली कन्वर्ट टू अ क्लोज डील। बट सेल्स टीम जो अब कि ये तो ऑब्वियसली आपके पास जब डेटा आता जाएगा तो आपको पता चलेगा ना कि हाउ मेनी % ऑफ लीड्स दे एंड अप बीइंग अ डील। हो सकता है भाई 2% होती हो, यू आर राइट सर। और ये तो आप 90 पर 90 बहुत ज्यादा है आउट ऑफ 100 भाई, ये 1-2 होती हैं वो भी बहुत मुश्किल से, ठीक है। तो दिस इज बिल्कुल मेजर्ड सर। इन पॉइंट्स ओनली। जी सर। जी जी, शैल आई कंटिन्यू? हाँ प्लीज। तो सर बेसिकली मतलब जो सेकंड थिंग जो है मतलब जो सीआरएम की इम्प्लीमेंटेशन को मजीद बेहतर बना सकती है वो ये मार्केटिंग और सेल्स टीम का प्रॉपर्ली इसके साथ इंटीग्रेट होना। जब तक सेल्स टीम इसको एज ऑफ लो वैल्यू कंसीडर करेगी और सिर्फ एक बर्डन करेगी जो उनकी डेली रूटीन, ऑब्वियसली सीआरएम होगा, सो सेल्स टीम इज एक्सपेक्टेड टू एंटर रिकॉर्ड्स ऑन द डेली बेसिस। जैसा कि मैं टोटायर पार्को में काम करता था, देयर वाज अ डीएमएस जो कि डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम था, उसके अंदर एक सीआरएम कंपोनेंट था जो कि ये मतलब जिसकी एक रिक्वायरमेंट ये थी कि बाय द क्लोजर ऑफ द डे, दैट इज 5 PM, जितनी भी जो डेली सेल्स हैं जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू चैनल हुई हुई है वो जो है मतलब बेसिकली उसके अंदर उसका डेटा इनपुट करना था। तो जो सबसे ज्यादा बड़ी फ्रिक्शन वो आई थी कि सेल्स टीम जो है वो डेटा उसके अंदर डालती नहीं थी, और डालती थी तो उसको इस तरह डालती थी कि एक बोझ है, बर्डन है, एवरीथिंग दैट इज डन seeing as a burden is not done rightly। सही। ठीक है। बेसिकली जो इसका सेकंड पॉइंट इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्रूव करने का या इसके बेहतर अचीव रिजल्ट करने का वो ये है। द थर्ड पॉइंट इज मैनेजर्स प्रोवाइड कोचिंग टू इम्प्रूव, नॉट रिपोर्टिंग टू इंस्पेक्ट। सर ये थर्ड पॉइंट है सर, ये काफी जो है मतलब इम्पोर्टेंट है, ऑल्दो इट्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट। सो बेसिकली इसमें सीन ये है कि जो सेल्स मैनेजमेंट होती है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द सेल्स टीम। ऑब्वियसली सेल्स टीम इज द वन हु इज ऑन द ग्राउंड, सेल्स मैनेजमेंट इज अ टीम जो कि स्ट्रेटेजिक डिसीजंस पास ऑन करती है ताकि ऑपरेशनल डिसीजंस डेली लाइफ में लिए जा सके। ठीक है। तो हेलो जी जी सर, एम आई हियरेबल? यस बिल्कुल। जी सर। सो बेसिकली सर इसके अंदर मतलब अगेन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशंस जो भी कोई नई पॉलिसी, कोई सॉफ्टवेयर या एनी कोई एसओपी जब भी इंक्लूडिंग सीआरएम जब इंट्रोड्यूस होती है तो उसका जो सबसे फोरमोस्ट एस्पेक्ट होता है वो होता है कोचिंग। तो अगेन जैसे मैंने मेंशन किया कि सीआरएम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी कोचिंग का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सेल्स मैनेजर्स अपनी टीम को प्रॉपर्ली कोच नहीं करेंगे रिगार्डिंग द extent to which they can use this CRM to basically achieve their sales target, तो सर इसका जो है मतलब इम्प्लीमेंटेशन की इफेक्टिविटी हम नहीं इंक्रीज कर पाएंगे। Again sir, I would like to read some excerpts from the article so that I can be more clear. Is it okay? जी प्लीज। जी सर। हाँ प्लीज। सर मेरे नोट्स चले गए। हाँ चले गए। एक हाँ सर। Most of the sales team considers CRM as of low value. Instead, we should use it as a tool to jointly create strategies for major opportunities and help the sales team to maximize opportunities by coaching them throughout the sales process. Again सर जो इस पॉइंट के अंदर जो मतलब आर्टिकल ऑथर है जो हाईलाइट करना चाह रहे हैं बात वो ये है
कि हर कस्टमर जो है सेम वे से डील करने जाएंगे, तो अगेन आपका जो 100 लीड्स थी उसमें जो रेशियो था वो 2-3 रहेगा। लेकिन अगर कस्टमाइज्ड तौर पर हम एक एक लीड्स को हम फोकस करने जाएं, तो ये है कि मतलब इसका रेशियो हम कुछ थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए हमें कस्टमर प्रोफाइलिंग का एक टूल चाहिए होगा, दैट इज CRM। मतलब नॉट CRM इज कस्टमर प्रोफाइलिंग जस्ट, बट अगेन कस्टमर प्रोफाइलिंग का उसके अंदर कंपोनेंट आता है। तो अगेन तो मतलब इस तरह जो है, मतलब अगर प्रॉपर्ली कोच नहीं की जाएगी सेल्स टीम को, तो ऑब्वियसली वी वोंट सी दैट मच गुड रिजल्ट्स ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द CRM। Now I would like to conclude a presentation by just saying that CRM is an important tool, and although everybody in the corporation realizes that it is an important tool, but again sir उसकी expectations जो है वो clear नहीं है। again जिस तरह के मतलब आर्टिकल के शुरू में ये बताया गया है कि मतलब एक टेस्ट केस दिया हुआ है कि जब एक CRM की expectations को clear किया मुतादिद मीटिंग के बाद, उसके अंदर कोई 23 different objectives of the different departments जो है सामने आए। So this shouldn't be the case ideally। मतलब I'm not sure कि मतलब 23 is not a correct number, तो कितना correct number होना चाहिए, but I guess it should be really less than 23, maybe 5, 6 or 10 maximum। So these are things like that again। और अगर मतलब आपके objectives ज़्यादा भी हैं तो उसके बाद भी the main thing is कि promoting this CRM on the upper level is a thing जो कि मतलब सही strategically decision ले रही है। They should be अवेयर कि इसकी क्या होनी चाहिए, बट अगेन इसको ग्रास रूट लेवल पे जब तक हम इसको मतलब जो है इम्प्लीमेंट और वो नहीं करेंगे, प्रमोट नहीं करेंगे, सो इसके रिजल्ट्स को, इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जो कॉस्ट है, इसके जो ROI है उसको बेहतर नहीं कर सकते। दैट्स ऑल सर। ठीक है, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? जब मेरा ख्याल है कि हमने इससे पहले जो प्रेजेंटेशन की थी ना जुनैर, रिलेशनशिप मार्केटिंग वाली, हाउ डू यू कंपेयर दीज टू पॉइंट ऑफ व्यूज? सर शैल आई क्लोज माय वीडियो? सॉरी सर, क्या मुझसे बात कर रहे हैं आप? जी आप ही से बात कर रहा हूँ, आप पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। मुस्तफा आपका वीडियो आ ही नहीं रहा है, मैं आपको वैसे भी बता दूं, आपकी सिर्फ एक स्टिल पिक्चर आ रही है, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। अब आया वीडियो आपका? हाँ अब आया वीडियो। अच्छा सर, वो मैं एक्टिव नहीं था ना उसके ऊपर, मैं आर्टिकल के ऊपर था। नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल जुनैर जी आपसे कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपने ये प्रेजेंटेशन सुनी, हाउ डू यू कंपेयर दीज टू प्रेजेंटेशंस? यानी ये दो बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। उसमें हम रिलेशनशिप मार्केटिंग की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जी CRM को जो है वो हम एज अ सेल्स टूल इस्तेमाल करें। हाउ डू यू कंपेयर दीज टू पॉइंट ऑफ व्यूज? सर डेफिनेटली CRM जो है वो सेल्स टूल तो है ही है, मतलब उसमें फोकस था वो रिलेशनशिप बिल्डिंग पे था कि कस्टमर रिलेशनशिप किस तरीके से जो है वो उसको आप बिल्ड कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। यहाँ पर फिर उसी चीज को जब आपने बिल्ड कर लिया तो फिर आगे मैनेजमेंट की बात आती है। हमारे यहाँ मसला गैप ये आ रहा है कि जब इनिशियली आप रिलेशनशिप सही से बिल्ड ही नहीं किया है और आप आगे फिर मैनेजमेंट पे चले जाएंगे और अपनी सेल्स की तरफ फोकस करेंगे, तो वो डेफिनेटली वो बात फिर नहीं आ सकती। ठीक है, आपकी मेन मोटिव्स की बात आ रही है इनिशियली, वो बात है। ठीक है, तो व्हाट शुड वी प्रेफर? मतलब शुड वी go on and use CRM as a relationship management, a relationship making, a relationship marketing tool, or we should focus on CRM as being able to bring in the revenues for us? सर दोनों एस्पेक्ट में यूज होगा। ये नहीं कर सकते कि किसी एक जगह उसको बाउंड कर देंगे, हम किसी एक तरफ उसको नहीं लेके जा सकते। आप बेस बनाए, मतलब आप बेस बनाए रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर, या आपने रिलेशनशिप स्टेबल कर लिया, सब कुछ हो गया, एक चीज सेट हो गई, उसके बाद आप उसको जो अपनी सेल्स की तरफ ले जाएंगे, अब हमने सेल बढ़ाना है और सब कुछ करना है। Sir, I would like to add to Zunair's point. Sir, basically on real grounds, there would be no sales if there are no relationships. Sales do need relationships. So basically again what Zunair said कि हमें relationship management को और relationship building को foundation रखते हुए, which is obviously a crucial part, उसको हमें sales team से properly execute कराना है, because sales team is the one जो कि daily basis के ऊपर जो है मतलब I guess कस्टमर्स के साथ मतलब 90% ऑफ द टाइम, आई गेस 95% ऑफ द टाइम ओनली सेल्स टीम्स डायरेक्टली काउंटर्स द कस्टमर्स। ठीक है, अच्छा अब आपको याद होगा लास्ट क्लास में चैप्टर 4 या 5 में हमने एक केस पढ़ा था जिसमें देयर वाज एन इशू विद द कंपनी और आपने वहां एक मीटिंग सेटअप की हुई थी, कुछ याद आया?
और आपने जाने से पहले वहां पे एक तो उस इशू को टेकअप कर लिया था, और एक केस में आपने जाने के बाद आपने कहा कि जी मुझे तो पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अगेन रिलेशनशिप दे form the basis, they form the very foundation of your sales. Sales are a byproduct of the relationships that you have with your clients and your customers and your consumers. Okay, it is not the sales that will help you enable a good relationship with your customer and consumer. It is the relationships that will help you get the bottom line for your organization, which is obviously the profit. But even then, it is a byproduct. सर ये वही बात हो गई कि द रिलेशनशिप इम्प्लाइज द सेल्स, ये द अदर वे राउंड नहीं है। ये अदर वे राउंड नहीं है, इट इज द रिलेशनशिप दैट वुड इम्प्लाई द सेल। ठीक है, अच्छा बाकी लोग सिर्फ सुन रहे हैं या बाकी लोगों की कुछ समझ में भी आ रहा है? और आमना राशिद, आप बताइए क्या समझ में आया आपकी अभी तक? अच्छा, इससे पता चलता है कि कौन है और कौन जो है वो बस लॉग इन करके चला गया। असद आमिर, आप बताइए। सर नाइस ग्लोब सर, नाइस ग्लोब, वर्ल्ड ग्लोब। बेटा तुम मुझ पे फोकस करो, तुम्हारा इधर उधर फोकस जा रहा है, अच्छी बात नहीं है। जी असद आमिर, आप भी नहीं है? असना अहमद, सर आप तो रेड मार रहे हैं सबकी प्रोफाइल्स पे। क्या? आप तो रेड मार रहे हैं, कौन कौन है नहीं है। नहीं, वो तो मुझे रेड क्या मार रहे हूँ, तुम्हारा मुझे नहीं पता। तुम्हारे सारे हर जगह कमेंट्स चल रहे हैं फेसबुक पे, अब मजा आएगा और फला होगा और धमाका होगा, और तुम सिर्फ क्लासों में ही नहीं आ रहे। मैं देखता हूँ बेटा तुम्हें। जवेरिया जुनैद, आपको मुझे लगता है अनफ्रेंड करना पड़ेगा। नहीं तुम मेरे पास हो ही नहीं फ्रेंड लिस्ट में वैसे भी। जवेरिया जुनैद, नहीं मैं हूँ। अच्छा पता नहीं। जवेरिया जुनैद, आर यू देयर? अच्छा, जैनुल मुझे लग आबदीन, रहा है हम दोनों ही हैं। जैनुल आबदीन, हाँ जैन बताओ, तुम्हारे जहन में कोई सवाल आता है? तुमने आप दोनों प्रेजेंटेशन सुनी है? सर मैंने दोनों प्रेजेंटेशन जो सुनी है उसमें मुझे ये पता चला कि सबसे पहले जो एक है आपको अपना रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, उस रिलेशनशिप बनाने के बाद आप जाते हो उसको मैनेज करते हो, किस तरह आप सेल्स करते हो। एक बात मुस्तफ़ा ने जो की थी कि अगर आप रिलेशनशिप नहीं बनाओगे तो फिर आपके सेल्स नहीं होंगी, जिस ये बात मुझे समझ नहीं आई थी। बिकॉज आई बिलीव कि अगर कुछ गुड्स इस तरह के होते हैं जिनकी आप अगर मार्केट नहीं भी करें उनकी सेल्स लाजमी होती है। मसलन जैसे कुछ ईटिंग आइटम्स हो गए, कोई जैसे कोई अपनी ब्रेड बनाती है लेट्स से, तो उसकी तो वो अगर मार्केट भी नहीं कर रही वो सेल तो होगी उसकी। जरूरी नहीं है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं ब्रेड बनाने वाली जो आई और बंद हो गई। अच्छा सर जैसे कोक की एग्जांपल है। मैं ऐड करना चाहूंगा। हाँ कीजिए, ऐड कीजिए। सर ये जो हम इस वक्त सेल्स की बात कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म सेल्स की बात हो रही है। अगर मैंने एक दफा जाके कोई चीज ले ली और उसको कर लिया तो उसको मैं CRM ना मैनेजमेंट में देख सकता हूँ, ना मैं रिलेशनशिप बिल्डिंग के तौर पर उसको देख सकता हूँ। जो यहाँ मुस्तफा और मेरी बात हुई थी वो यही हुई थी कि इनिशियली आप रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं ताकि वो लॉन्ग टर्म में आपकी सेल्स वगैरह चलती रहे। बाकी अगर आप उस रिलेशनशिप बिल्डिंग को हटा देंगे तो सेल्स तो फिर भी होंगी। जैसे वो बात हो रही है कि आपने नया ब्रांड लॉन्च किया तो जिसने नजर पड़ेगी उसने जो ले लिया कुछ कर लिया, लेकिन वो उस चीज के साथ फिर कंटिन्यूटी नहीं आएगी उसके अंदर सेल्स में। Exactly. Sir, I mean, sir, I would like to add more to this कि सर ब्रेड्स वगैरह जो है सर दे आर बेसिकली दे आर एन एसेंशियल आइटम एंड दे डू नीड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, बट दे आर पेरिशेबल आइटम्स एंड दे आर लो प्रॉफिट आइटम्स, लो प्रॉफिट प्रोडक्ट्स, जिसके ऊपर ऑब्वियसली मतलब सेल्स स्ट्रेटजी एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज टोटली डिफरेंट देन अ कंपनी व्हिच सेल्स लाइक cars like BMW, Maserati and things like that. So basically sales management के भी दूसरे different tools आते हैं जो कि मतलब ये छोटी कंपनीज यूज करती हैं, but CRM is an holistic tool और मतलब I would think कि मतलब कोई मतलब अच्छा, would you recommend कि अगर एक कंपनी डबल रोटी बनाती है उसे अपने कस्टमर्स के बारे में मालूम होना चाहिए? Would you recommend a CRM for them? सर देखें सर, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर द सेल्स प्रोसेस, सही है। अब उसके अंदर दो चीजें हैं, उसमें यह है कि हमें टारगेट कस्टमर ऑडियंस पता होनी चाहिए, बट वी शुडंट बी नो कि मतलब फॉर एग्जांपल कराची यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है सर आसिम,
वो हमारी ब्रेड लेके उनका क्या फीडबैक है, या मतलब वो कितना फ्रीक्वेंटली हमारी ब्रेड ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, मतलब गोइंग डाउन टू दैट मच डीपनेस, गोइंग डाउन टू दैट मच डिटेल्स shouldn't be our concern when we are selling मतलब अपना डबल रोटी या ब्रेड। हाँ, हमें ये पता होना चाहिए कि मतलब एक पहाड़ी इलाका है जहाँ पर मतलब ब्रेड जो है बहुत जल्दी ज़्यादा सुखड़ जाती हैं, बासी हो जाती हैं, सो दे आर नॉट आइडियली आवर टारगेट कस्टमर्स। हाँ, अर्बन सिटीजन्स एंड मतलब रूरल सबर्बन एरियाज शुड बी आवर टारगेट कस्टमर। सो बेसिकली टारगेट क्लस्टर हमें पता होना चाहिए while we are selling अपना डबल रोटी, but we shouldn't be aware of मतलब each and every customer के मुस्तफ़ा ने मतलब मुस्तफा ने आज सैटरडे को डबल रोटी कौन सी ली और डबल क्यों रोटी नहीं खाई, खाई, ये क्यों मेरे नहीं ख्याल से खाई। डॉन वालों को नहीं पता होना चाहिए, किसी और को मतलब हो सकता है होना ठीक चाहिए। है, अच्छा वो डॉन अलग होते हैं, घर के डॉन। तो वो DON वाला डॉन होता है। अच्छा, ये अब पूछते हैं जोबिया सलमान। नहीं है बेटा, बस हम 2-3 लोग ही हैं, बाकी सब लोग जो है ना वो इधर उधर निकले। सर क्लास में भी तो यही होता था, मैं अकेला ही बोल रहा होता था। सही सर बात मैं है। हूँ। अच्छा है भाई, है भाई, है जी। जोबिया, रिलेशनशिप मार्केटिंग या फिर CRM एज अ टूल फॉर सेल्स? अच्छा, ये है नहीं, इसको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। तो भैया कुछ क्वेश्चंस पूछे मैंने। यस सर, वो सर पता है, सुना था रिलेशनशिप मार्केटिंग वाला हाँ, करें। क्या क्या पूछा, क्या है मैंने? सर आपने पूछा रिलेशनशिप मार्केटिंग या CRM एज अ टूल। तो जवाब देना है ना उसका, आपसे पूछा है। हाँ हाँ, मैं 1 मिनट सोच रही हूँ। अच्छा, सर ये भी मैसेज कर दिए हैं कि क्या चल रहा है। हाँ। अच्छा, वो इससे पहले जिनको आवाजें दी थी वो तो पलट के ही नहीं आए। सर वो नेपाल गए हैं। हाँ, अभी आएंगे। हो गई सर, नया सिस्टम है, आस्ते ऐसे सेटल होंगे। नहीं, सिस्टम तो है, ठीक है, लेकिन वो तुम्हारे आर्टिकल में जो बात थी ना कि किसी को बेवकूफ ना समझे कस्टमर को, आज जो है ना वो इट इज अ डायलॉग ऑफ इक्वल्स। तो बेचारे सर ये आप कस्टमर से स्टूडेंट्स। ज्यादा टीचर्स के ऊपर बैठता है सर। हाँ, मैं यही सर कह रहा मुझे हूँ बस एक कि स्टूडेंट को भी बेवकूफ नहीं समझना चाहिए और स्टूडेंट्स को ये वाइस वर्सा भी नहीं होना चाहिए। ये स्टूडेंट ये समझते हैं कि हम तो बहुत तेज हैं, लेकिन बैलेंस। और खास तौर सर पे आपकी कंप्यूटर, दुनिया मैं कह रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में आपकी तो ऐसा ना दुनिया करें ना यार। सर माशाल्लाह सर एबैकस भी रखा हुआ है। पैकेज कहाँ रखा हुआ है? अच्छा, हाँ, सीखना है तुम्हें? हाँ आजा सर, तो आपको सिखा पता है दूंगा। अटेंशन टू डिटेल तो मेरी अच्छी थी हमेशा से। अच्छा, जो भी आप बता रही थी सोच के हमें कुछ। सर रिप्लाई नहीं आया। ओह अच्छा चलो, ये सर आपका सवाल क्या था सर? मैंने तो हर एक मैं अपना, जवाब दूंगा। किस तुम जवाब नहीं, तुम्हारा तो तुम तो दे चुके अपना आर्टिकल प्रेजेंटेशन। मैं तो सिर्फ दोनों आर्टिकल्स को कंपेयर, क्योंकि पहला जो आर्टिकल था उसमें वी आर फोकसिंग ऑन रिलेशनशिप मार्केटिंग, ठीक है। दूसरे आर्टिकल में द फोकस वाज ऑन बीइंग एबल टू यूज CRM एज अ सेल्स टूल एंड अगेन कन्वर्ट इट ऑन टू रेवेन्यू। तो फोकस जो था वो एट द एंड ऑफ द चेन था, ठीक है। तो मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू कि हमें CRM को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। अफान अथर, अफान आप हैं? सर ये पॉइंट हमने ऑलरेडी अपनी प्रेजेंटेशन में कवर तो कर ही लिया है हाँ हाँ, मुझे कि पता है, मैं तो सिर्फ ये ये देख रहा हूँ कि कौन कौन जाग रहा था, कौन कौन सुन रहा था। यार मोहसिन जब बोलना था तब आपका चल नहीं रहा था। सॉरी यार, अब क्या कह रहे वो हैं बिल्कुल बेहतरीन इंटरनेट है, जब जब प्रेजेंटेशन थी तब नहीं चल रहा था। हाँ सर सर, सर चिल्ला इंटरनेट रहा की था, प्रॉब्लम आवाज नहीं आ थी। रही है, आवाज आ रही हाँ, है। आप कुछ सर कह भी नहीं इंटरनेट सकते। की सर आप इंटरनेट की बेसिकली प्रॉब्लम नहीं थी, वो एयरफोन की प्रॉब्लम थी, वो अभी अच्छा, चेंज करके आया है। चलो ये बहुत अच्छा किया तुमने। चलो मोहसिन खैर, मेरे ये दे दो। हसना अहमद, हसना अहमद आप हैं? सर क्या दौर आ गया सर।
क्या चुपचाप बैठ जाओ से आप पूछ रहे हो, आप हैं, आप हैं। सर आपकी क्लास में लोग नहीं, अब तुम खुद ही देख लो, मैंने कितनी दफा कितने लोगों के नाम लिए हैं और लोग कहाँ कहाँ थे। सर पता है सर, वो बात है ये सर। मतलब आजकल के स्टूडेंट्स जो है ना सर, वो हर चीज को अपनी बेहतरी के लिए और अपने फायदे के लिए मोल्ड करने में बहुत आगे हैं। हाँ, नहीं उन्हें मतलब लगता है इस वक्त ऐसा कि पता नहीं उनका फायदा है, लेकिन फायदा या नुकसान तो वो तो बाद में ही पता चलता है ना। ठीक है, तो सर बहरहाल ये फैजान बता, आ गए। फैजान कहाँ है? हम्म। हाँ फैजान, अब किसकी जी सर। प्रेजेंटेशन है? सर मेरे ख्याल से पूरे हो गए। मुझे जिसकी दानियाल क्या है तो नवाब का है नाम नहीं याद मेरे आ रहा था, लेकिन मेरे ख्याल से उसने भी दे दिए। अच्छा आप चेक कर लें, इसके अलावा तो और कोई रहता नहीं है। चलो दानियल मैं नवाब फिर, को मारना बहुत मुश्किल है। अच्छा मैं ये जो अभी प्रेजेंटेशन दिया है इसमें 2 ही मेंबर्स थे ना? नहीं सर, नहीं 3 सर, थे। 3 थे। अच्छा कौन कौन बताओ? मैं, मुस्तफा। मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहसिन देवजानी और एक मोहम्मद मिनट हमजा एक मिनट, सिद्दीकी। मोहसिन देवजानी। और तुम्हारा टाइटल क्या था आर्टिकल का? सर ये आपको हमजा बताएगा। टाइटल Why था CRM projects fail and या how to make them more successful यस by Scott Edinger. अच्छा ये आर्टिकल आपने शेयर करना है? ठीक है। मोहसिन पूरा कर देना। और जो मैंने आप लोगों को LMS पे असाइनमेंट्स दिए हैं वो भी आप लोगों ने, असाइनमेंट्स ऐसे कि आपको अपने आर्टिकल्स और उसके क्वेश्चंस बना के वो सबमिट करने हैं। बिल्कुल सर। डेडलाइन क्या है सर उसकी? बेटा भाई आज तक की डेडलाइन थी। नहीं है। एक्सटेंड कर 30 दें तारीख सर? की डेडलाइन। एक तो ये तुम लोगों को जब से पता चला है ना कि इस वक्त के मामलात जो हैं वो बड़े फ्लेक्सिबल हैं, तो हर चीज को एक्सटेंड कर दें, ये क्या होता है सर भाई? सर नहीं हम तो किया, एक्सटेंशन, सर हम तो 5 दिन हो एक्सटेंशन गए। मांग रहे हैं। यहाँ तो हाँ लोग आने के बाद भी नहीं, बात भी नहीं कर रहे, हम तो आपसे गुफ्तगू तो कर रहे हैं, कुछ तो यार, लिहाज होना चाहिए। और सर मैं तो अब अपना तुम्हें ये, चेहरा अनवर भी दिखा रहा हूँ आपको। अब तुम्हें ये मिल गया। हम भी दिखा लेते हैं यार क्या हुआ इसमें। या ओए अल्लाह। मोहसिन बंद कर दे, अल्लाह की कसम बंद कर दे भाई। क्यों, क्या हो गया, ऐसा क्या है भाई? मोहसिन को तुम लोग उस दिन भी कह रहे थे बाकी लोग कि यार ये बंद करो। सर दिन में चांद नजर आएगा तो मना ही करेंगे ना, सूरज होना चाहिए। ऐसा तो चांद भी नहीं है। ये रजा वकील कहाँ गया? वो भी आया था शुरू में, उसके बाद भाग गया। सर रजा वकील का वही सीन है सर, नेपाल गए हुए। नहीं आया था यार, वो टाइम पे आ गया था, ऐसा नहीं है। सर जी ग्रुप में वो, से कोई भी एक बंदा क्वेश्चंस अपलोड कर देना। हाँ ग्रुप में से कोई भी एक बंदा क्वेश्चन अपलोड कर दे। सर अभी मैं सर ब्राउज कर रहा था तो मुझे स्टैटिस्टिक्स थोड़े और मिले थे, तो आप बोले तो वो भी बयान कर दिया जाए साथ साथ ही। सर 2012 के अंदर टेक न्यूज वर्ल्ड ने ना पब्लिश की थी अपनी रिपोर्ट, उसके अंदर लिखा है सही बैठो। कि 87% इंक्रीज आया था मोबाइल CRM की यूजेज में जी जी 2014 के बाद से। उसके अलावा सर बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग CRM उन्होंने कैलकुलेट किया था परसेंटेज के थ्रू, तो कस्टमर की फीडबैक के थ्रू। तो उसमें था कि आफ्टर यूजिंग CRM कंपनीज saw improvement in customer service by 74% satisfactory report, और कस्टमर रिटेंशन 56% हो गया था, सेल्स 54% इंक्रीज हुई थी आफ्टर द इम्प्लीमेंटेड मोबाइल CRM। ये लेट के क्लास लेना ज्यादा जरूरी होता है, मतलब आराम से बैठ जाओ तुम पे। सर मैं आपको तो क्यों लग रहा है कि मैं लेटा हूँ? आपको क्यों लग रहा है कि मैं लेटा हूँ? नहीं मैंने कब कहा कि तुम लेटे हुए हो, मैंने तो सिर्फ एक सवाल पूछा है भाई। अच्छा, बस सही है, फिर सही तो है। पूरा आनंद ले रहा है ये क्लास का। अच्छा तो फैजान साहब हो अंदाजा गए? नहीं था, वीडियो आनंद खुली इसके हुई है। साथ है क्या? हाँ आनंद साथ है तुम्हारे मोहसिन? हाँ थोड़ा साथ है ना, वो वही तो बुला रहा था इसको, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, सर बुला रहे हैं। अच्छा फैजान, ये सारे हो गए ना? मेरे पास 9 प्रोजेक्ट ग्रुप्स हैं जिनकी प्रेजेंटेशंस हैं मेरे पास। जी सर मेरे ख्याल से सारे हो गए। हाँ ठीक सारे है, हो गए ऑलमोस्ट। ठीक है। चले सर, इजाजत है फिर।
नहीं, एक मिनट, ये 034 कौन है जो कह रहा है लाइट चली गई थी? रजा वकील। बस देखा मैंने, जैसे ही रजा का पूछा फौरन उसने मैसेज कर दिया कि लाइट चली गई थी। सर इसको व्हाट्सएप ऑडियो कॉल पे ले लेना, फिर पूछ ले। व्हाट्सएप ऑडियो कॉल पे मैं उसको ले लूं और उससे पूछूं कि जूम पे क्यों नहीं आए। इतनी भी मुझे उसकी कमी महसूस नहीं हो रही। सर मुझे लग रहा है आपको कमी मेरी महसूस होती है सर। कमी तो तुम्हारी महसूस होती है, इसमें कोई शक नहीं है। सर क्या दिन थे सर, रोज एक दिन छोड़ के एक दिन मिलते थे सुबह 8:30 बजे हम। यार ये बात तो है, मैं बड़ा, खैर सभी मिस करते हैं, लाजमी बात है, लेकिन ये कि अच्छा मैं है ज्यादा कि कर रहा हूँ सर। क्यों बेकरी में मक्खन कम हो गया है, शॉर्ट हो गए। सही बात है। नहीं, तुम्हारा तो जॉब का क्या हो रहा है आजकल? जो लोग जो जॉब्स पे थे, सर मैंने कंपनी स्विच कर ली है सर। तुम कहाँ पे चले गए हो? सर मैं एक टेक स्टार्टअप में हूँ सर, Prongo.pk। वी आर बेसिकली लास्ट माइल डिलीवरी सर्विसेज एंड मतलब मैं वहाँ पे एज अ असिस्टेंट प्रोडक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। ठीक है। एंड और मतलब बेसिकली इट्स अ स्टार्टअप, सो इट्स अ रियली डाइवर्सिफाइड रोल। मतलब मैं यूजर इंजीनियरिंग भी कर रहा हूँ, UI UX भी देख रहा हूँ, एंड मतलब इंशाल्लाह विद एन इन्फ्लक्स ऑफ डेटा आई विल बी डूइंग डेटा एनालिसिस टू। सो इट्स ऑल गोइंग गुड। बट अब ये है कि 2-3 दिन से वी आर ऑपरेशनल अगेन। सो तुम UI UX भी कर रहे हो, तुम ये मार्केटिंग सेल्स ये भी देख रहे हो? जी सर, मैं मार्केटिंग टीम कान में चिक रहे हैं सर ये। हाँ यार जुनैद तुमसे ज्यादा किसको बेहतर पता होगा ये, क्यों? सही बात नहीं, तुम तो जो सारे बात वो है, वाले, देखो तुम तो सारे, एक तो वो अगर मैं कोर्सेज से रिलेट करूं तो तुम तो सिर्फ मेरे कोर्सेज के वाले ही काम कर रहे हो। सर तभी तो मैं आपको इतना मिस करता हूँ सर। जब सही जब मैं बात है। मेरे पास मेरा पेचेक आता है ना, तो मैं मतलब सोचता हूँ कि सर आसिम नहीं होते तो आज ये नहीं होता। अच्छा हाँ सर। लोगों बंद होने वाला है। चलो, अटेंडेंस के लिए मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है और प्लीज अटेंड योर रोल कॉल्स। बस एक दफा नाम लूंगा, नहीं होगा नहीं होगा। अफान वाज देयर, अमीन निजार, आमना राशिद, अनफाल, Present, sir. असद आमिर। प्रेजेंट सर। अब तुम कहाँ से आ गए? इतनी देर से तुम्हें सर बुला मैं रहे थे, अभी तुम कहाँ थे? सर मैं नाश्ता करने गया था। देखा ये बीच में बता के जाया करो ना, जा रहे हो तो। मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ। तो बता देते, हाँ तुम बोल दो कि भाई मैं नहीं हूँ अभी, बीच में तुमसे सवाल पूछ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, वो तुम पता कोई जवाब ही नहीं आ रहा। प्रेजेंटेशन चल रही थी सर, वो तो भाई प्रेजेंटेशन चल रही थी। उसको प्रेजेंटेशन को खत्म हुए हुए जमाना गुजर गया। खैर, असना जहरा, असना जहरा, सब बातेंगे सर अभी। सर प्रेजेंट। आप भी नाश्ता करने गई हुई थी? सर उठी हुई थी जगह से। आप जी क्या कह रहे हैं सर? तो जी से गई हुई थी मैं। हम पूछे जा रहे हैं असना जहरा ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए, और असना जहरा गायब है। तो भाई पूछ के जाना चाहिए ना, क्लास में जब आप जाते हैं तो ऐसे ही उठते हैं, बाहर निकल जाते हैं, यूज करके जाते हैं, नजर आ रहा होता है कि भाई ये आदमी बाहर गया हुआ है क्लास में, अब इससे कुछ नहीं पूछना। वो तो नॉर्मल स्टैंडर्ड में होता है ना, इस वक्त थोड़ी हो सकता है। तो हम कोशिश अभी करते तो हैं ना कि पेंडेमिक चल रहा है ना। हम कोशिश करते हैं कि एक जरा सा कुछ तो मतलब वो ना करें। आदाब महफिल का ख्याल रखें। वैसे भी किसी कोई जाता आता है तो जरा बता देता है कि भाई मैं अभी आ रहा हूँ। सर ये भी आदाब काम महफिल तो ये कि दो लोग, मैं सर 2 लोग बात कर रहे हो तो तीसरा थोड़ी बोल के जाएगा, वो चला जाएगा ताकि डिस्टर्ब ना हो वो। नहीं ऐसा सर नहीं है। सर मैं बिल्कुल अच्छा मतलब मैं मेरी समझ बात सुनो, सकता हूँ कि ये आप मेरी बात मैं सुनो। जा रहा हूँ सर। कहाँ जा रहे हो? फोन बंद हो जाएगा सर। अल्लाह हाफिज। चार्ज पे लगा लो यार। अच्छा चलो खैर, दानियाल नवाब, हसीब फिरोज, जवेरिया जुनैद, मरियम अब्बास, Present, sir. मिर्जा रेहान बेग, इबादुर रहमान, जरी अली। यार ये नहीं आया आज, ये तो हर क्लास में आता है। जैनुल आबदीन, अफसोस। प्रेजेंट सर। मोहसिन रजा, मुफद्दल शब्बीर, अनस। सर वो था लेकिन उसकी लाइट चली गई थी, उससे कौन? शायद ग्रुप पे बोला भी है। कौन था? अनस मोहम्मद अनस। दुनिया अच्छा जिसका वीडियो पे बात कर रहे थे।
फैजान अहमद और present. हमजा सिद्दीकी, Present. मोहम्मद मुस्तफ़ा, प्रेजेंट सर, खुदा हाफिज। मुस्तफ़ा पुंजला, अल्लाह हाफिज। मोहम्मद रजा, नरजिस फातिमा, नुमान शाहीन, रिजवान अली खान, सादिया, साजिद हसन, सिद्रा जुबैर, जुबिया हबीब, जोबिया सलमान, जुनैर। Present. सिद्रा जुबैर भी तो थी क्लास में शायद, या नहीं? जी सर, आई थिंक। चलो खैर। तो ये बस ऐसे ही है, अटेंडेंस का कोई मकसद नहीं है, मतलब आप ये मत समझिएगा कि पता नहीं कोई अटेंडेंस हो रही है आपकी, इसलिए कि भाई पता तो हो ना कि कौन कौन क्लासेस ले चुका है, सो दैट इफ एनी स्टूडेंट अप्रोचेस मी कि सर क्लासेस मैं नहीं ले पा रहा हूँ और मुझे बता दीजिए कि क्या हुआ है, तो आई कैन असाइन एनी स्टूडेंट फ्रॉम यू टू असिस्ट दो स्टूडेंट्स, ताकि सबका भला हो सके, आपका भी रिवीजन हो जाए और बाकी लोग जो हैं वो भी जो क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं किसी जेन्युइन रीजन से, वो भी जो है वो जी सर। कर सकते हैं चीजें। ठीक है, जी सर। तो खत्म करें आज मेरा ख्याल। ठीक है सर। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। Office.